नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कविता और कविता की कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही रोचक कहानी। इस कहानी का शीर्षक है लालची राजा। तो आइए मेरे साथ सुनिए इस कहानी को। यूरोप में यूनान नामक एक देश है। यूनान में पुराने समय में मिदास नामक एक राजा राज्य करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई भी वस्तु संसार में प्यारी ना थी। उसे या तो सोने से प्यार था या अपनी पुत्री से। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठ के सोने की ईंटें गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास, तुम बहुत धनी हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो यह बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं? कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को छू लूं सब सोने में बदल जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। मिदास बड़ा खुश हुआ। उस दिन रात में मिदास को नींद नहीं आई। बड़े सवेरे वह उठा। उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। फिर एक मेज को छुआ, वह भी सोने की हो गई। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की तरह इधर उधर दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ को छूने लगा। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ वह सोने का हो गया। फिर उसने पास के फूलों, पत्तियों, डालियों, गमले जो भी उसके सामने आए उसने सबको छू दिया। एकाएक कर सब सोने में बदल गए और चमकने लगे। अब मिदास के पास सिर्फ सोना ही सोना था। वह खुशी से उछलने लगा। दौड़ते उछलते मिदास थक गया। उसे एहसास हुआ कि उसे जोरों की प्यास लगी है। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर वह जा बैठा। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया सब भोजन सोना बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी दोनों सोना में बदल गए। मिदास के सामने सोने का भोजन, सोने के चावल और सोने के पानी थे और वह इस सोने को चबाकर ना तो अपनी भूख मिटा सकता था और ना ही अपनी प्यास। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते देख वह पिता के गोद में जा बैठी और आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही मिदास ने अपनी पुत्री को छुआ वह भी सोने की हो गई। मिदास जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ में आ गया था कि उसने कैसा वरदान मांगा। मिदास रो रो के उस देवदूत को पुकारने लगा। देवदूत को उस पर दया आ गई। वह मिदास के पास आया तो मिदास ने कहा, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए, आप अपना ये वरदान वापस ले लीजिए। मुझे मेरी पुत्री चाहिए। मुझे खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी चाहिए। मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं समझ चुका हूँ कि एक गिलास पानी मूल्यवान है, सोना नहीं। रोटी का एक टुकड़ा मूल्यवान है, सोना नहीं। मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं रुकता, किंतु खाना पानी के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं चलता। अब मैं सोने का लोभ कभी नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में पानी दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो, सब पहले की तरह हो जाएगा। मिदास ने वह पानी सबसे पहले अपनी पुत्री पर डाला। पानी पड़ते ही उसकी पुत्री
सोने से वापस इंसान में बदल गई। मिदास ने उस पानी को हर उस चीज पे छिड़क दिया जो सोने की हो चुकी थी। मिदास अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल चुका था। उसे पता चल चुका था कि ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। संतोषम परम सुखम, जितना हमारे पास है उसी में हमें संतोष करना चाहिए। लालच में पड़े हुए लोग एक न एक दिन बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो कैसी लगी आज की मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानी को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।